तो चले बेटा, कल थोड़ा बहुत आपको पता है कि बीच में हमारा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर लेक्चर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो चले बेटा, मैं थोड़ा बहुत कल का लेक्चर जो है वो रिपीट करने जा रहा हूं। तो चलिए बेटा, अब यहाँ पर प्लीज सारे बच्चे नजर रखिएगा। तो हम यहाँ पर बेटा जो हमारा सिस्टम इस टाइम चल रहा है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कल बताया गया था कि किडनीज की लोकेशन क्या है। उसके बाद बेटा आपको बताया गया था कि जो किडनीज है वो कहाँ पे लोकेट है और उनका डायमेंशंस क्या है और रेट्रोपेरिटोनियल किडनीज क्या होती है। और उसके बाद बेटा फिर मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि उसके इर्द गिर्द बेटा कितने कवर्स है। 3 कवर्स है जो हमने कल बेटा स्टडी किया था, जहां तक हमारा नेट जो था वो ठीक तरह से काम कर रहा था। तो आज बेटा हम डायरेक्टली एक टॉपिक पे अब आ रहे हैं दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए बेटा, जब हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, काटने का तरीका क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे, मैं कल के लेक्चर को 5 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल बेटा हमारा जो लेक्चर था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि नेट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसकी वजह से बेटा वहां पे लेक्चर रुका था। तो चले बेटा, वहीं से मैं रिपीट करने जा रहा हूं। तो सपोज ये हमारे पास एक किडनी है। अब मुझे देखना है कि किडनी के अंदर स्ट्रक्चर मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए बेटा, तरीका क्या है काटने का। जो आपके पास चाकू है, फिगर नंबर 1 को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, वहां पर मैंने चाकू बेटा रखा है या नाइफ रखा है। और देखिए बेटा, आपको किडनी को कैसे काटना है ताकि बेटा आप किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से देख पाओ। तो उसके बाद बेटा अब डायग्राम 2 को अगर आप विजुअलाइज करोगे, वहां पे आपको किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो नजर रखिएगा बेटा, किडनी के अंदर आपको 2 रीजन्स मिलेंगे। एक तो आउटर रीजन दैट्स कॉल्ड एज रिनल कॉर्टेक्स, जो आपको बाहर से मिलेगा। और उसके बाद बेटा इस कॉर्टेक्स के अंदर से आपको एक रीजन मिलेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज रिनल मेडुला। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, इंटरनली जब हम किडनी को स्टडी करते हैं, इसमें हमें कुल मिला के 2 चीजें मिलेंगी। आउटर कॉर्टेक्स जो आपके बेटा स्लाइड स्क्रीन पे आ रहा है, और उसके बाद इनर मेडुला। उसके बाद बेटा जो काम की चीजें हमारी है वो मेडुला में ही ज्यादा है। इसी मेडुला में आपको बेटा ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिसको मैं ब्लैक पेन दिखा रहा हूं। तो ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एंड दोज pyramids आर कॉल्ड एज रिनल pyramids। टेक्स्ट बुक ने इसका जिक्र किया है। और ये 10 to 18 होते हैं, नंबर नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक ने मगर जिक्र तो किया है। तो ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम रिनल pyramids कहते हैं। उसके बाद जो ये रिनल पायरामिड्स होते हैं, इनकी जो शाबाश एपेक्स होता है, इनका जो एंड होता है वो नैरो होता है। अगर आप गौर से देखेंगे ये नैरो है। तो इसी नैरो एंड को हम कहते हैं पेपिला। क्या कहते हैं बेटा? पेपिला। सो एवरी पायरामिड हैज अ नैरो एंड कॉल्ड पेपिला। उसके बाद जो पेपिला होते हैं ये बेटा जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ एंड दैट्स कॉल्ड एज माइनर कैलाइसिस। सो दिस इज माइनर कैलाइसी, जहां पे मैं डॉट डाल रहा हूं, ब्लैक डॉट। माइनर कैलाइसी, माइनर कैलाइसी, माइनर कैलाइसी, माइनर कैलाइसी, माइनर 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 माइनर। उसके बाद बेटा ये माइनर कैलाइसिस मिल जाते हैं और बनाते हैं बेटा, जरा गौर से देखिएगा, 1 2 3 मेजर कैलाइसिस। फिर ये मेजर कैलाइसिस मिल जाते हैं और एक फनल शेप्ड, जिसको मैं ब्लैक पेन से यहां दिखा रहा हूं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज रिनल पेल्विस। फिर यही रिनल पेल्विस आगे निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिटर। सो फिलहाल बेटा आपको मेडुला में रिनल पायरामिड्स याद रखने पड़ेंगे। फिर रिनल पायरामिड्स के जो टिप है वो नैरो है, जिनको हम रिनल पेपिला कहते हैं। फिर रिनल पेपिला बेटा बनाते हैं माइनर कैलाइसिस। फिर माइनर कैलाइसिस बनाते हैं मेजर कैलाइसिस व्हिच इज डिजिग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 2 एंड 3 इन योर डायग्राम। उसके बाद बेटा ये मेजर कैलाइसिस मिल जाते और एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना डालते हैं। यह ना फनल शेप्ड, गौर से देखिएगा, दैट्स कॉल्ड एज रिनल पेल्विस। फिर रिनल पेल्विस बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर। उसके बाद एक और चीज आपको यहां पर बेटा इस डायग्राम में याद रखनी पड़ेगी कि जो बेटा कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ब्रिंजल कलर्ड कॉर्टेक्स है ना, लाइट ब्रिंजल कलर जो है, ये है ना कॉर्टेक्स, जहां पर बेटा मैं डॉट डाल रहा हूं, जहां पे ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है ना। किसी किसी जगह अगर आप गौर से देखेंगे कि जो ये कॉर्टेक्स है ये बेटा पायरामिड्स के बीच में घुस जाता है। यहां पे बीच में घुसा है, जहां पे मैं ब्लैक एरो दिखा रहा हूं, बीच में घुसा है। यहां पे बीच में घुसा है, यहां पे बीच में घुसा है, यहां पर भी बीच में घुसा है। सो जो एक कॉर्टेक्स है इसका बेटा रिनल पायरामिड्स के बीच में घुसना, कॉर्टेक्स का
इसको हम कहते हैं बेटा कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं बेटा? कॉलम्स ऑफ बर्टनी, क्योंकि इसको पहली बार रिपोर्ट किया डॉक्टर बर्टनी ने, फिर नाम पड़ा बेटा इसका कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट आर कॉलम्स ऑफ बर्टनी, तो आंसर आना चाहिए कॉलम्स ऑफ बर्टनी आर इज एक्चुअली द कॉर्टेक्स दैट इन्वेड्स द बिटवीन द टू रेनल पायरामिड्स इन द मेडुला या इनटू द मेडुला। सो उसी को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि सर ये रिनल पायरामिड्स क्यों होते हैं, उसके बाद ये शाबाश पेपली क्या है, ये माइनर कैलिसीज क्या है, ये मेजर कैलाइसिस क्या है, और ये यूरिटर्स क्या है। तो देखिए बेटा यहां पर मेहरबानी करके आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किडनी में ये स्ट्रक्चर्स क्यों डिजाइन होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, किस तरीके से डिजाइन होते हैं। आपको बेटा बचपन से ही पढ़ाया गया होगा कि जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नेफ्रॉन्स। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन्स। और एक किडनी में आपको बेटा 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलेंगे, जो अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट्स इक्वल टू 10 लाख, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सो 10 लाख नेफ्रॉन्स आपको अपनी किडनी में मिलेंगे। अब जो ये नेफ्रॉन है इनका मेन काम होता है कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं वो भी आगे देखेंगे। फिर इस ब्लड को फिल्ट्रेट कर देते हैं। कैसे वो भी आगे देखेंगे। और फिर इसी ब्लड को फिल्ट्रेट करने के बाद शाबाश एक फ्लूइड बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज यूरिन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर वही यूरिन बेटा इस नेफ्रॉन के जरिए बढ़ता है, पहुंचता है बेटा शाबाश पहले पेपिला में, पेपिला से माइनर कैलाइसिस में, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस में, मेजर कैलाइसिस से रिनल पेल्विस में, रिनल पेल्विस से यूरिटर में, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से बाहर। सो दैट मींस कि जब आप बेटा किडनी के अंदर देखते हैं इसमें आपको कंडक्टिंग सिस्टम मिलेगा, और कंडक्टिंग सिस्टम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिनल पायरामिड, जहां यूरिन बनता है। फिर बेटा शाबाश रिनल पेपिला पेपिला, फिर रिनल पेपिला से माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस, और मेजर कैलाइसिस से रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस से यूरिन फिर यूरिटर से कहां निकलता है? बाहर। सो देयर इज कंटिन्यूटी विद इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। तो चले बेटा आपका वक्त बगैर जाया किए हुए हम पहले थोड़ा बहुत नेफ्रॉन के बारे में आपको बता देंगे, क्योंकि जब तक आपको नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत है, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा बहुत नेफ्रॉन के बारे में बोलूंगा, आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे वहां नेफ्रॉन की खाल खींची जाएगी। पर फिलहाल बेटा यहां पे आपको नेफ्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तब तक हराम है पढ़ाना कि कॉर्टेक्स क्या है और मेडुला क्या है। तो इसीलिए बेटा सबसे पहले हम नेफ्रॉन की ओर देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपने कल भी लिया होगा, तो अगर कल किसी ने नहीं लिया तो आज लीजिएगा। तो चले बेटा अब मैं थोड़ा बहुत आपको नेफ्रॉन के बारे में एवियरेंस करवाऊं। तो चले बेटा अब एवियरेंस देखिए क्या है। अगर हम यहां पर बेटा एक लाइन डिजिग्नेट करें, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा, ये मैंने एक लाइन यहां पे डिजिग्नेट, तो ये जो लाइन है ऊपर का हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स रिवील कर रहा है, और नीचे का जो रीजन है इनर मोस्ट रीजन है ये बेटा मेडुला रिवील कर रहा है। सो दैट मींस कि अगर मैं यहां पे किडनी बनाऊंगा, ये आपकी किडनी है शाबाश बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे शाबाश रेड कलर डिजिग्नेट कर रहा हूं। तो जो रेड कलर के बाहर रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो रेड कलर के अंदर से रीजन है दैट्स मेडुला। तो चलिए बेटा इस पे आप नजर रखिएगा। ये अब आपके सामने एक नेफ्रॉन आ रहा है जिसपे अब आपको नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहला जो ये नेफ्रॉन है इसका जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। उसके बाद जो एक कॉइल लाइक ट्यूब आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये वाला जिसको मैं टिक दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बेटा जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनेल। उसके बाद बेटा यहां पर जो एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज यहां से जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद जो ये लॉन्ग बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर आप गौर से देखेंगे ये एक नेफ्रॉन है जो अल्लाह पाक ने हमारी किडनीज में रखा होता है, और कुल मिला के बेटा ये 10 लाख होते हैं इसी तरह ये नेफ्रॉन्स। और इस नेफ्रॉन में आपको बोमेन्स कैप्सूल मिलेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलेगा, लूप ऑफ हेनेल मिलेगा, डीसीटी मिलेगा, और कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा।
जरा बेटा अब खुदा के लिए यहां पर देखिएगा, जो बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट का आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक है ना बेटा, ये आपको कहां पर मिलेगा? कॉर्टेक्स में। और इसीलिए बेटा कलेक्टिंग डक्ट का जो हिस्सा आपको कॉर्टेक्स में मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, जो आपका लूप ऑफ हेनल है और जो आपका बेटा कलेक्टिंग डक्ट का यहां से यहां तक जो हिस्सा है, गौर से देखिएगा, ये आपको बेटा मेडुला में मिलेगा ना, और इस हिस्से को हम कलेक्टिंग डक्ट के कहते हैं, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेटा एक नेफ्रॉन को स्टडी कर रहे हो किडनी में, आपको नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, तमाम नेफ्रॉन्स के बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कहां पर मिलेगा? कॉर्टेक्स में। और उसके बाद अगर आप मेडुला में आएंगे तो मेडुला में आपको बेटा मिलेगा लूप ऑफ हेनल और मेडुलरी पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो चलिए बेटा, अगर मैं अब इस डायग्राम पे, जो मैंने यहां डायग्राम बनाई है, यहां पर बेटा दिखाना चाहूंगा कि ये आपका बेटा कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स में आपको मिलेगा बोमेंस कैप्सूल, इसी में आपको मिलेगा शब्बा बेटा पीसीटी, ये बेटा पीसीटी है, फिर आपको ये लूप ऑफ हेनल मिलेगा। तो ये लूप ऑफ हेनल आपको किस में मिलेगा? मेडुला में। फिर बेटा ये लूप ऑफ हेनल ऊपर गया तो डीसीटी आपको कहां पर मिलेगा? कॉर्टेक्स में। और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, जिसका आधा हिस्सा आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा और आधा हिस्सा बेटा मेडुला में मिलेगा। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा, बोलो जी बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट आपको कहां पर मिलेगा? तो आंसर क्या आएगा बेटा? कॉर्टेक्स में। और बोलिए जी लूप ऑफ हेनल और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट आपको कहां पर मिलेगा? तो जवाब आना चाहिए शाबाश बेटा, कहां पे? मेडुला। मगर एक चीज अब आप यहां पर देखिएगा, जो नेफ्रॉन्स है, इसका मेन काम है टू फिल्टर द ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करता है और वहां से क्या निकालता है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेटा ब्लड को तब फिल्टर करेगा ना जब ब्लड इसमें आएगा। जरा गौर से बेटा यहां पर आप नजर रखिएगा, मेहरबानी करके, अगर मैं यहां पे एरो दे रहा हूं, आप डायग्राम को जूम कीजिएगा। एक ब्लड वेसल बोमेंस कैप्सूल के अंदर जा रही है, अगर आप जूम करोगे वहां पे एरो भी दिखा रहा है कि ब्लड अंदर जा रहा है, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। आया कहां से वो मैं नहीं अभी बोलूंगा। और उसके बाद एक ब्लड वेसल बेटा इससे बाहर निकल रही है, एरो भी वहां पे है, जूम कीजिएगा बोमेंस कैप्सूल पे डायग्राम को, वहां पे बेटा आपका एरो एक बाहर निकल रहा है, एक ब्लड वेसल बाहर निकल रही है, एंड दैट्स कॉल्ड, जिसको मैं ब्लैक पेन से एनसर्कल कर रहा हूं, इफरेंट आर्ट्रियोल। दैट मीन्स कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें एक ब्लड वेसल जाती है, दैट्स कॉल्ड एज एफिरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्ट्रियोल। और उसके बाद बेटा उसी से एक ब्लड वेसल बाहर निकलती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्ट्रियोल, EFFERENT। ये एफरेंट आर्ट्रियोल कहां से आया, फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल कहां जाएगा, मैं अभी वो टेंशन आपको नहीं दूंगा, वो मैं ब्लड सप्लाई में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल बोमेंस कैप्सूल में जाता है, ये वहां पे बेटा कैपिलरीज बनाता है, और उन कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इन्हीं कैपिलरीज में ब्लड फिल्ट्रेट होकर पहले जाएगा शब्बा बेटा पीसीटी में, पीसीटी के जरिए फिर जाएगा लूप ऑफ हेनल में, फिर ये बेटा फिल्ट्रेट जो है, फिर ये लूप ऑफ हेनल से जाएगा शब्बा डीसीटी में, फिर डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद बेटा ये कलेक्टिंग डक्ट्स अब मिल जाएंगे और बनाएंगे पेपिलरी डक्ट्स, जिसको मैंने एनसर्कल किया है, और इन्हीं पेपिलरी डक्ट्स को हम कहते हैं शाबाश बेटा डक्ट्स ऑफ बेलेनी। या बेटा अगर आप दूसरी भाषा में लोगे, कुछ लोग इसको कहते हैं डक्ट्स ऑफ बुलनी, मगर बेटा अगर आप इटैलिक प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे, क्योंकि इटालियन साइंटिस्ट था, तो हम कहेंगे बेलेनी। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो भी आगे जाके फिर मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे बेटा, ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, ये यहां पर दूसरा कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स बेटा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं डक्ट्स ऑफ बेलेनी। और फिर ये डक्ट्स ऑफ बेलेनी क्या करते हैं, ये बेटा शाबाश खुल जाते हैं इन द रिनल पायरामिड्स, इन द पेपिला ऑफ रिनल पायरामिड्स। फिर रिनल पायरामिड्स के जो पेपिला होते हैं वो शब्बा बेटा खुल जाते हैं इन द माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स खुल जाते हैं इन द मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स खुल जाते हैं इन द शाबाश रिनल पेल्विस, फिर रिनल पेल्विस बेटा खुल जाता है इन द यूरिटर, फिर यूरिटर बेटा खुल जाता है इन द यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर खुल जाता है इन द यूरिथ्रा, जहां से पेशाब कहां निकलता है? बाहर।
सो तस्वुर कीजिए अपने दिमाग में बेटा, अब एक तस्वुर कीजिए। तस्वुर यह है कि जब ब्लड बेटा पहुंचता है बोमेंस कैप्सूल में थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल, तो फिर एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर घुस जाता है, वहां पे कैपिलरीज बनाता है, फिर वो कैपिलरीज बाहर निकलते हैं और बनाते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके बीच में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं और वहां से बेटा एक फ्लूइड बनता है, दैट इज समवट कॉल्ड एज यूरिन, फिलहाल आपके लिए यूरिन। फिर ये यूरिन चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ एनल, फिर लूप ऑफ एनल से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट, फिर कलेक्टिंग डक्ट से बेटा डक्ट्स ऑफ बेलानी, फिर डक्ट्स ऑफ बेलानी खुलते हैं इन द पेपिला ऑफ द रिनल पायरामिड्स, फिर रिनल पेपिला खुल जाते हैं शाबाश बेटा कहां पे, माइनर कैलिक्स। अब ये पेशाब बेटा किस में जाएगा, माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स से पेशाब जाता है मेजर कैलिक्स, फिर पेशाब जाता है मेजर कैलिक्स से बेटा रिनल पेल्विस, फिर रिनल पेल्विस से पेशाब जाता है यूरिटर में, यूरिटर से पेशाब जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब बेटा यूरिथ्रा से कहां निकलता है, बाहर। सो मैं आपके दिमाग में एक आइडिया डिजाइन कर रहा हूं कि कहां कहां से ये यूरिन जो है ये फ्लो कर देता है। तो क्या मैं अब हक के साथ बोलूं, अब बेटा जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है, जो आपके सामने स्क्रीन पे शाबाश इमेज है, इससे आपको बेटा दो चीजें अब दिमाग में आई। पहला चीज ये कि जो किडनी है वो नेफ्रॉन्स की बनी है, और इन नेफ्रॉन्स में शाबाश बेटा बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट का जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, और जो इसका लूप ऑफ हेनल और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होता है वो आपको मेडुला में मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखी कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें एफरेंट आर्ट्रियोल जाता है, फिर वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाता है जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और बेटा शाबाश बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज रिनल कॉर्पस्कल। अगर मैं यहां पर भी लिखूंगा बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, व्हाट्स ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस वो कैपिलरीज है जो एफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है, किसमें बेटा, बोमेंस कैप्सूल में। जो आप देख रहे हो बेटा बोमेंस कैप्सूल में आपको अंदर ब्लड वेसल्स मिलती है ना, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल। यही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर मिल जाती है और क्या बनाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो बाहर निकल रहा है। इसी को बेटा हम मिलजुल के कहते हैं रिनल कॉर्पस्कल और मालफिजियन कॉर्पस्कल। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। सो मालफिजियम कॉर्पस्कल या रिनल कॉर्पस्कल में दो चीजें आती है, एक तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस, जो कहां से उठी होती है बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल से, और फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिल जाती है और बाहर फेंक निकालती है इफरेंट आर्ट्रियोल। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे जो ब्लड आता है उसी को फिल्ट्रेट करके यूरिन बनाया जाता है, जो पीसीटी में आता है, फिर लूप ऑफ हेनल में आता है, फिर डीसीटी में आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर डक्ट ऑफ बेलानी में आता है, और फिर डायरेक्ट ऑफ बेलानी में जो यूरिन होता है वो बेटा डक्ट ऑफ बेलानी खुलते हैं इन द रिनल पेपला ऑफ रिनल पायरामिड्स। फिर यूरिन जाता है बेटा रिनल पेपला से शाबाश माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, शाबाश, उसके बाद सारे बोलिए बेटा इन द रिनल पेल्विस, फिर यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा से दफा। तो ये था बेटा नेफ्रॉन कहां पे किसका पार्ट, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा और कौन सा हिस्सा आपको शाबाश मेडुला में मिलेगा। और यहीं पे आपने बेटा रिनल कॉर्पस्कल भी याद रखा या मालफिजियन कॉर्पस्कल भी याद रखा, जो दो चीजों का बना होता है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। और यहीं पे आपने याद रखा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जब बोमेंस कैप्सूल में जाता है वो वहां पे कैपिलरी सिस्टम बना डालता है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, और फिर ये ग्लोमेरुलस वापस बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ए एफरेंट आर्ट्रियोल बोमेंस कैप्सूल में जाता है और इफरेंट ई फॉर एग्जिट, इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकलता है। तो ये था बेटा आपके सामने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और कौन सा हिस्सा कहां पर है। यहां पर आप डक्ट ऑफ बेलेनी पे नजर रखेंगे, यहां पर आप मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे नजर रखेंगे, कॉर्टिकल बेटा कलेक्टिंग डक्ट पे नजर रखेंगे, डीसीटी पे नजर रखेंगे, लूप ऑफ हेनल पे नजर रखेंगे, पीसीटी पे नजर रखेंगे, बोमेंस कैप्सूल पे नजर रखेंगे, और बोमेंस कैप्सूल में जो बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उन पे आप नजर रखेंगे, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल पे नजर रखेंगे। तो चले बेटा अब मैं आपके साथ नया स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपका और बेटा कंसेप्ट पुख्ता हो जाएगा। तो चले बेटा आगे बढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस फॉर्म में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी जल्दी बेटा। तो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड। तो चले बेटा यहां पे आपका कंसेप्ट और पुख्ता हो जाएगा। वहां पे बेटा मैंने नेफ्रॉन को बहुत बड़ा इलॉबरेट किया था, अब यहां पर बेटा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज बेटा अब यहां पर देखिएगा, ये आपका एक रिनल पायरामिड, ओए नजर रखो बेटा, नजर रखो बराबर, रिनल पायरामिड यहां तक
ये रिनल पायरामिड है, और ये बेटा ऊपर से जो हिस्सा आपको मिलता है दैट इज कॉर्टेक्स। तो ये लाइन जो मैं यहां पर दे रहा हूं, डायग्राम भी कह रही है ऊपर का हिस्सा कॉर्टेक्स है और नीचे का हिस्सा मिडला है। अगर आप डायग्राम को जूम करोगे तो डायग्राम में भी आपको ये मिलने वाला है। प्लीज बेटा नजर रखो, प्लीज नजर रखो। ये अब ब्लड वेसल उठी, ये एफरेंट आर्ट्रियोल गया बोमेंस कैप्सूल में। सो ये बोमेंस कैप्सूल है। फिर इस बोमेंस कैप्सूल में बेटा ये है ना आपके एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है बेटा, जूम कीजिए डायग्राम, this dot is afferent and this dot is efferent। और ये बेटा जो यहां पर आपको दिखाई देता है दिस इज बोमेंस कैप्सूल बीसी। उसके बाद बेटा अब यहां पे जूम करना पड़ेगा आपको डायग्राम। ये बेटा यूरिन बना किसमें आया, शाबाश, डीसीटी में। ये डीसीटी, फिर डीसीटी से ये चला गया बेटा लूप ऑफ हेनल में। ये देखिए लूप ऑफ हेनल है कि नहीं, जो ब्लैक एरो से आ रहा है। फिर बेटा लूप ऑफ हेनल जो है कहां पर है, मिडला में। फिर ये वापस जाएगा किसमें बेटा, ये है आपका डीसीटी। फिर डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, मगर कलेक्टिंग डक्ट के कितने हिस्से हैं बेटा, दो, कॉर्टिकल पार्ट एंड मेडुलरी पार्ट। ये कॉर्टिकल पार्ट है और ये बेटा मेडुलरी पार्ट है। उसके बाद बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, ये मेडुलरी पार्ट में जब बेटा जाएगा, अब यहां पर ये बनेगा ना पेपिलरी डक्ट या पेपिलरी डक्ट, जिसको हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ बेलेनी। दिखा रहा हूं मैं। अब जो ये डक्ट्स ऑफ बेलेनी है ये ओपन हो रहे हैं बेटा किसमें, रिनल पेपिली में। देख रहे हो बेटा। सो जब ये रिनल पेपिली में ओपन हुए, आप बेटा शाबाश, ये जाएगा इनटू द माइनर कैलिक्स। फिर माइनर कैलिक्स से जाएगा मेजर कैलिक्स, जो यहां नहीं दिखाया गया। मेजर कैलिक्स से जाएगा रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस से यूरिन फिर जाएगा शाबाश बेटा किसमें, आपके रिनल, आपके यूरेटर। तो बेटा क्लियर हुआ कि कहां कहां से यूरिन चलता है और फिर कैसे बेटा कलेक्टिंग डक्ट्स बनाते हैं, डक्ट्स ऑफ बेलानी। और फिर डक्ट्स ऑफ बेलानी कैसे ओपन होते हैं, ये सुराग देख रहे हो ना बेटा, ओपन होते हैं किसमें बेटा, इनटू द रिनल पेपली। और फिर रिनल पेपली बेटा ओपन हो जाता है इनटू द माइनर कैलिक्स। फिर माइनर कैलिक्स ओपन हो जाता है इनटू द मेजर कैलिक्स, और फिर मेजर कैलिक्स ओपन होता है इनटू द रिनल पेल्विस, और फिर रिनल पेल्विस ओपन होता है इनटू द यूरेटर। फिलहाल बेटा आपने अब डायग्राम के तौर पे याद रखा कि कॉर्टेक्स में क्या है और मेडुला में क्या है। फिर मेडुला में कैसे बेटा जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, जो डक्ट्स ऑफ बेलानी बनाते हैं, तो फिर बेटा डक्ट्स ऑफ बेलानी ओपन होते हैं इन द रिनल पेपली, और फिर रिनल पेपली ओपन होते हैं इनटू द माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स इनटू द मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स इनटू द रिनल पेल्विस, और फिर रिनल पेल्विस इनटू द यूरेटर। तो ये था बेटा आपका कहां से यूरिन आगे बढ़ता है। तो चले बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी बेटा। तो चले बेटा यहां पे एक और डायग्राम आपको अच्छी तरह से अब दिखाई जाएगी। और एक डायग्राम देखिए, बार बार मैं डायग्राम्स पे ही रिलाई कर रहा हूं। ये बेटा और बोमेंस कैप्सूल है, ये देख रहे हो बेटा, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो अब डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स बेटा मिल जाते हैं। ये आपकी यहां पे है डक्ट ऑफ बेलानी। देख रहे हो बेटा, इस डायग्राम से आपको पता चला कि डक्ट ऑफ बेलानी कैसे बनते हैं। फिर यही डक्ट ऑफ बेलानी ओपन होंगे किसमें बेटा, रिनल पेपली में। फिर रिनल पेपली ओपन हो जाएंगे किसमें, माइनर कैलिक्स में। तो माइनर कैलिक्स ओपन हो जाएंगे रिनल पेल्विस में, और रिनल पेल्विस फिर ओपन होगा यूरेटर। तो बार बार मैं बेटा ये आपको दिखा रहा हूं। ब्लड वेसल्स हम अलग पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन हम अलग पढ़ेंगे। तो चले बेटा इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो चले बेटा अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, जो हमें बेटा अब स्टडी करना, क्योंकि आपको नोट भी डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि आपको बेटा जब एग्जाम आएगा, जब बोर्ड एग्जाम आएगा, तो उसमें बेटा आपको नोट होना चाहिए। तो चले बेटा अब आपके लिए नोट भी डिजाइन किया गया, पहले आपको समझाया गया, अब आपके लिए नोट डिजाइन हो रहा है। तो चले बेटा अब नोट डिजाइन हुआ। Internally kidney is divided into two major structures, outer cortex and inner medulla। अब आपको बेटा बहुत तेजी के साथ सब कुछ याद रहेगा। Outer cortex is reddish brown in color and granular in consistence। जब बेटा अब हम किडनी को देखते हैं, ये आपकी किडनी यहां पर है। ये बेटा अब अगर आप गौर से देखेंगे, ये अब आपका शाबाश बेटा जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स है और अंदर का हिस्सा मेडुला है, जो आपने अभी देखा। उसके बाद बेटा जो ये बाहर का रीजन है, ये आपको ग्रैन्युलर मिलेगा। इसमें आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, क्यों वो भी अभी पता चलेगा। उसके बाद इट कंटेन्स मालफेजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल। शाबाश बेटा,
अभी मैंने कहा कि ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, याद आया। और इसी बोमेंस कैप्सूल में बेटा अब आपका ये एफरेंट आर्ट्रियोल जा रहा है ना, ए फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये क्या बनाता है बेटा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो मैंने अभी बोला। और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या निकलता है बाहर, इफरेंट आर्ट्रियोल। और मैंने कहा कि जो बोमेंस कैप्सूल है प्लस दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मालफिजियन बॉडी। और अगर बेटा आपको ये बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा देखने, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये आपको किस में मिलेंगे, कॉर्टेक्स में, अभी मैंने पढ़ा है। इसके अलावा आपको कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा, पीसीटी। कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा, डीसीटी। और क्या मिलेंगे बेटा, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कलेक्टिंग डक्ट वो हिस्सा है जो आपको बेटा मिलेगा कॉर्टेक्स में भी, जो आपको मेडुला में भी मिलेगा। मगर कॉर्टेक्स में जो पार्ट आपको कलेक्टिंग डक्ट का मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्टिकल पार्ट। क्लियर। सो क्या क्या मिलेगा अब आपको बेटा कॉर्टेक्स में, दो चीज, तीन चार चीजें। मालफिजियन बॉडी, व्हाट्स मालफिजियन बॉडी, बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद शाबाश ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी से कहां बनी बेटा, कहां से बनी, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल कहां से आया वो आगे देखेंगे। और उसके बाद बेटा शाबाश ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिल जाती है और क्या बनाती है बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल। यहीं पे ब्लड फिल्ट्रेट होके क्या बनाता है बेटा, यूरिन, जो जाता है बेटा किसमें, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से यूरिन जाएगा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में फिलहाल कह रहा हूं यूरिन, नहीं तो मुझे यूरिन नहीं कहना चाहिए, यूरिन फिर बाद में बनता है। और आपकी याददाश्त के लिए फिलहाल यूरिन याद रखिए। तो यूरिन बनता है बोमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर पीसीटी से डीसीटी, फिर डीसीटी से बेटा कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, फिर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, फिर मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट्स ऑफ बेलेनी, फिर डक्ट्स ऑफ बेलेनी से शब्बा बेटा रिनल पेपली, फिर रिनल पेपला से शब्बा बेटा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से शब्बाश रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से दफा बाहर। उसके बाद द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, दिखाया था एज रिनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी। इट अलाउज द कॉर्टेक्स टू बी बेटर एंकर्ड। इसकी वजह से कॉर्टेक्स बेटा मजबूती के साथ फंस जाता है, किसके साथ, मेडुला के साथ। तो चलिए बेटा अब आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जब एंट्रेंस में आएगा डिस्क्राइब किडनी, तो कॉर्टेक्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़े, नजर बराबर, नजर बराबर रखिएगा बेटा। तो चलिए बेटा अब हम इनर मेडुला की ओर आ रहे हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स के बाद अब मेडुला डिस्कस होगा। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ किडनी, बेटा सारा पढ़ा है मैंने, एंड कंटेन लूप ऑफ हेनल एंड मेडुलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, है ना बेटा, वो बात करो, है ना। उसके बाद मेडुला इज स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ कॉनिकल मासेस ईच कॉल्ड रिनल पायरामिड्स और मेडुलरी पायरामिड्स व्हिच आर 8 to 10 to 18 इन नंबर, पढ़ाया था। ईच पायरामिड, ये एक पायरामिड है। चलिए बेटा यहां पर मैं एक कोने में पायरामिड बना रहा हूं, ये एक पायरामिड है ना, ये ऊपर से है ना बेटा कॉर्टेक्स। सो ईच पायरामिड हैज अ ब्रॉड बेस, है ना बेटा, इसकी ब्रॉड बेस ऊपर टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड नैरो एपेक्स और पेपिला टुवर्ड्स द पेल्विस, है ना बेटा नैरो। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट्स और डक्ट्स ऑफ बेलानी, अभी बोला, विच ओपन्स इन द पेपिला। यहां पे बेटा ये ओपन होती है ना पेपिला में, अगर मैं यहां पे ब्लैक डॉट्स बोलूं बनाऊंगा, ये ओपन हुए ना कलेक्टिंग डक्ट्स, किसमें बेटा, शाबाश, किसमें किसमें, आपके पेपिला में, ये पेपिला है रिनल पायरामिड्स में। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रिब्रोसा। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज एरिया ऑफ क्रिब्रोसा, तो जट से जवाब देना सर एरिया ऑफ क्रिब्रोसा हमें मिलेगा पेपिला में। कहां पर मिलेगा बेटा, पेपिला में। और पेपिला में एरिया ऑफ क्रिब्रोसा, क्रिब्रोसा कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा जहां पर बेटा शाबाश डक्ट्स ऑफ बेलानी ओपन हो जाएंगे। और ये डक्ट्स ऑफ बेलानी कहां से बनते हैं, कहां से, इनकी कन्वर्जन से बनता है, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स। सो कलेक्टिंग डक्ट्स जब बेटा जुड़ जाते हैं तो डक्ट्स ऑफ बेलानी बनते हैं, और डक्ट्स ऑफ बेलानी ओपन हो जाते हैं इन द पेपिला ऑफ रिनल पायरामिड, और उस रीजन को जहां पे ओपन होते हैं दैट्स कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रिब्रोसा। रिनल पेपिला प्रोजेक्ट इनटू अ कैविटी कॉल्ड माइनर कैलिक्स। फिर ये पेपिला प्रोजेक्ट करता है किसमें बेटा, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलाइसिस जॉइन अप एंड फॉर्म मेजर कैलाइसिस, फिर मेजर कैलाइसिस बनती है। मेजर कैलाइसिस एम्प्टी इनटू अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रिनल पेल्विस। सब कुछ पढ़ा है। रिनल पेल्विस प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द रिनल हाइलम इन द फॉर्म ऑफ शब्बाय बेटा यूरेटर। और जो बेटा अब आपका रिनल पेल्विस होता है, उसके इंटरनली, रिनल पेल्विस जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके इंटरनली आपको एक एप्थीलियम मिलेगा, उसके अंदर से आपको एक एप्थीलियम मिलेगा, ट्रांजिशनल एप्थीलियम। आज के बाद सारे बच्चे बेटा एक थंब रूल याद रखें, जहां पर भी मैं ट्रांजिशनल एप्थीलियम का जिक्र करूं, किसका, ट्रांजिशनल एप्थीलियम,
तो याद रखिए बेटा, ये वो एपिथेलियम होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है टू स्ट्रेच। अगर कोई ऑर्गन स्ट्रेच कर रहा है, अगर किसी ऑर्गन में डिस्टेंसिबिलिटी है स्ट्रेच होने की, अल्लाह पाक की कसम, उसके अंदर से एक एपिथेलियम होता है एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो आपका रिनल पेल्विस होता है, जो माइनर मेजर कैलाइसिस को रिसीव करता है और फिर बेटा एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, जो आपने किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया, तो उसके अंदर से एक एपिथेलियम होता है एंड दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और शाबाश, इसीलिए जो रिनल पेल्विस है, जब यूरिन उसमें आता है तो वो डिस्टेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, फूल जाता है। और अगर कोई बेटा स्ट्रक्चर फूलता है, उसमें जरूरी अंदर से एक एपिथेलियम होना चाहिए एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये बेटा आपके सामने इनर मेडुला है। तो चले बेटा, इनर मेडुला में आपने क्या देखे? पायरामिड्स। पायरामिड्स के एपेक्स जो है, शब्बा जो उसका एपेक्स है, पॉइंट है, वो क्या है? नैरो। और उसी नैरो एपेक्स पेपला में आप क्या देख रहे हो? सुराख। वो सुराख एक्चुअली क्या है? ओपनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ बेलानी। और जहां पे बेटा डक्ट्स ऑफ बेलानी ओपन हो जाते हैं, उसी रीजन को हम रिनल पेप्लिया में, शब्बा या पेपला में एरिया ऑफ क्रिब्रोसा कहते हैं। क्लियर? तो चले बेटा, अब आपके सामने कॉर्टेक्स भी क्लियर हुआ, मेडुला भी क्लियर हुआ। कॉर्टेक्स में क्या है, मेडुला में क्या है, सारा क्लियर हुआ। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब हम किडनी की ब्लड सप्लाई को शाबाश बेटा स्टडी करने जा रहे हैं। तो नजर रखिएगा बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा, अब हम किडनी की ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बहुत बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा कि हर किसी ऑर्गन की, बेटा प्लीज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आपका दिमाग जो है वो खुल जाएगा और आपको पता चलेगा कि किडनी जो है वो कैसे अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अंजाम देती है। तो चलिए बेटा, जो किडनी होती है वो आयोटा से, डॉर्सल आयोटा से एक बेटा शाबाश आर्टरी उठती है एंड दैट्स कॉल्ड एज रिनल आर्टरी। क्योंकि हर किसी ऑर्गन की आर्टरी होती है और हर किसी ऑर्गन से फिर वेन बाहर निकलती है और इनके बीच में कंटिन्यूटी होती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आर्टरी आर्टरियोल्स बनाते हैं, आर्टरियोल्स कैपिलरीज बनाते हैं, कैपिलरीज फिर शाबाश मिल जाते हैं और वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स फिर मिल जाते हैं और वेन बनाते हैं। याद आया? उसके बाद अब किडनी जो है वो रिसीव करती है एक ब्लड बेटा ब्लड वेसल को एंड दैट्स कॉल्ड एज रिनल आर्टरी। रेड एरो आ रहा है, आर्टरियल सप्लाई की ओर देखिए, आर्टरियल सप्लाई की डायग्राम की ओर देखिएगा। अब ब्लड आ रहा है किडनी में, शाबाश बेटा, एरो दिखा रहा हूं मैं, किडनी में गया, किसके जरिए? रिनल आर्टरी। मगर जो ही रिनल आर्टरी किडनी में घुस जाती है, ये दो ब्रांचेस बनाती है। जरा गौर से देखिएगा, ये ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2, देख रहे हो? और इनको हम कहते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। सो व्हेन रिनल आर्टरी एंटर्स इनटू द किडनी, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस एंड दोस 2 ब्रांचेस आर कॉल्ड एज सेगमेंटल आर्टरीज। फिर सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस बनाते हैं एंड दोस आर कॉल्ड एज इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। सो दैट मींस रिनल आर्टरी घुसी, फिर ब्रांच बनाई, तो उन ब्रांचेस को हम सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। अब सेगमेंटल आर्टरीज ब्रांचेस बनाती है, दे आर कॉल्ड एज इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। फिर इंटरलोब्यूलर arteries branches बनाते हैं and they are called as arcuate arteries. So arcuate arteries फिर branches बनाती है and those are called as interlobular arteries. तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो ही रिनल आर्टरी आपकी किडनी में घुस जाती है, वो बेटा ब्रांचिंग कर जाती है, वो बेटा ब्रांचेस कंटिन्यूअसली बनाती जाती है। रिनल आर्टरी पहली ब्रांच जो बनाती है, दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटल आर्टरीज। फिर सेगमेंटल आर्टरीज ब्रांचेस बनाते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज की ब्रांचेस को हम एरुकेट आर्टरीज कहते हैं। फिर एरुकेट आर्टरीज की ब्रांचेस को हम इंटरलोब्यूलर ब्रांचेस कहते हैं। और इन्हीं इंटरलोब्यूलर ब्रांचेस से शाबाश बेटा उठते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। ओए नजर बेटा बराबर रखो, क्या उठते हैं बेटा? एफरेंट आर्टरियोल्स। और ये एफरेंट आर्टरियोल्स जाते हैं बेटा किसमें? बोमेंस कैप्सूल। क्लियर? और उसी बोमेंस कैप्सूल से फिर निकलता है इफरेंट आर्टरियोल। क्या निकलता है? इफरेंट आर्टरियोल। और फिर इफरेंट आर्टरियोल बनाता है शाबाश बेटा पेरिटिबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। और फिर वो वासा रेक्टा शाबाश बेटा अब मिल जाते हैं और बनाते हैं इंटरलोब्यूलर वेन्स। कंटिन्यूटी। फिर इंटरलोब्यूलर वेन्स बनाते हैं एरुकेट वेन्स। फिर एरुकेट वेन्स बनाते हैं इंटरलोबार वेन्स। फिर इंटरलोबार वेन्स बनाते हैं सेगमेंटल वेन्स। और सेगमेंटल वेन बाहर निकलती है और बनाती है बेटा रिनल वेन।
तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन द रिनल आर्टरी एंड द रिनल वेन? कैसे? रिनल आर्टरी बनाएगी सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज बनाएगी इंटरलोबाल आर्टरीज, इंटरलोबार आर्टरीज बनाएंगी एरोकेट आर्टरीज, एरोकेट आर्टरीज बनाएंगे इंटरलोबुलर आर्टरीज, इंटरलोबुलर आर्टरीज से अब छोटी छोटी ब्रांचेस उठेंगी, दे आर कॉल्ड एज इफरेंट आर्टरियोल्स, जो किसमें चली जाएंगी? बोमेंस कैप्सूल में। और बोमेंस कैप्सूल अब ब्लड को क्या करेगा? फिल्ट्रेट, और क्या बनाएगा? यूरिन। और जो ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा वो बाहर निकलेगा इन द इफरेंट आर्टरियोल्स, और फिर ये इफरेंट आर्टरियोल्स बेटा आगे जाके मिलेंगी, समझ में आ गया, और बनाएंगी इंटरलोबुलर वेन्स, फिर इंटरलोबुलर वेन्स बनाएंगी, शाबाश बेटा शाबाश, एरोकेट वेन्स, फिर एरोकेट वेन्स मिलेंगी और बनाएंगी इंटरलोबार वेन्स, फिर इंटरलोबार वेन्स मिलेंगी और बनाएंगी सेगमेंटल वेन्स, फिर सेगमेंटल वेन्स मिलेंगी और बाहर क्या निकलेगा? रिनल वेन। सो कौन सी आर्टरी अंदर गई? रिनल आर्टरी, और बाहर क्या निकला? रिनल वेन। इसमें कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड, और रिनल वेन में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि किडनी को भी बेटा ऑक्सीजन चाहिए ना, किडनी टिश्यूज को भी शाबाश न्यूट्रन चाहिए ना, और ऑक्सीजन और न्यूट्रन इसको कौन देता है बेटा? रिनल आर्टरी। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, और शाबाश बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है वो कौन बाहर निकालता है? रिनल वेन। सो क्या मैं अब हक के साथ बोलूं कि जब रिनल वेन बेटा आपकी किडनी के अंदर जाती है तो ये एक जगह एफरेंट आर्टरियोल्स बनाती है, और ये एफरेंट आर्टरियोल्स किस पे जाते हैं? बोमेंस कैप्सूल में। और बोमेंस कैप्सूल अब इस एफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड है उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स कहां निकालता है? बाहर। उसके शाबाश यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, हिप्यूरिक एसिड हो, या बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वो ब्लड से कहां निकालता है? बाहर। और फिर वो बेटा शाबाश ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो वो चला जाता है यूरिन अब बोमेंस कैप्सूल में, फिर बोमेंस कैप्सूल से शाबाश बेटा आपको पता है कहां जाता है। और जो ब्लड अब फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, क्योंकि 100% ब्लड एक ही गो में फिल्ट्रेट नहीं होता है, वो इफरेंट आर्टरियोल के जरिए बाहर निकलता है, वापस आता है, और फिर इफरेंट आर्टरियोल से आगे जाके मिलता है इंटरलोबुलर वेन से, फिर इंटरलोबुलर वेन से एरोकेट वेन्स में, एरोकेट वेन्स में इंटरलोबुलर वेन, इंटरलोबार वेन, इंटरलोबर वेन से सेगमेंटल वेन्स, और सेगमेंटल वेन से रिनल वेन के जरिए ब्लड कहां निकलता है? बाहर। सो ये थी बेटा ब्लड सप्लाई टू किडनी, कैसे ब्लड किडनी में जाता है और फिर कैसे ब्लड किडनी से बाहर निकलता है। तो चले बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी। फिलहाल ब्लड सप्लाई पे नजर रखिए, कौन कौन सी आर्टरी है और कौन कौन सी वेन, और कंटिन्यूटी क्यों है, कैसे कंटिन्यूटी है, क्योंकि कंटिन्यूटी होनी चाहिए बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, तभी तो ब्लड किया कलेक्ट किया जाए। तो चले बेटा आगे बढ़िए, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, जल्दी जल्दी। तो चले आगे बढ़ेंगे और ये पुख्ता भी हो जाएगा। जरा इस जीआईपी को आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से जीआईपी को देख लीजिए। इस जीआईपी में आपको तीन चीजें मिलती है अगर आप गौर से देखेंगे। बेटा ब्लड जाता है आर्टरी के जरिए, जो ब्राउन कलर है ना ये रिनल आर्टरी है, और बेटा ब्लड वापस आता है रिनल वेन के जरिए, जो बेटा शाबाश ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। सो दिस इज, अगर मैं यहां पे इसको एनोटेट करूंगा तो दिस इज द रिनल वेन, रिनल वेन, और जो ब्राउन कलर से आ रहा है दिस इज द रिनल आर्टरी। और उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे जो क्रीम कलर से बनाया गया है दिस इज द यूरेटर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, ब्लड कंटिन्यूअसली किडनी में जाता है रिनल आर्टरी के जरिए, वापस कलेक्ट किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू रिनल वेन, और इसी के बीच में ब्लड फिल्ट्रेट भी हो जाता है, और यूरिन फिर यूरिटर के जरिए कहां निकलता है? बाहर। सो यूरिन में, यूरिटर में जो फ्लूइड चल रहा है दैट इज यूरिन। जूम कीजिएगा डायग्राम को, रिनल आर्टरी में जो ब्लड चल रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जूम कीजिएगा डायग्राम को, और रिनल वेन में जो ब्लड चलता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, किडनी में खाली ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होती है, किडनी बेटा ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड को फिल्ट्रेट भी साथ साथ करती रहती है, और यूरिन को यूरिटर से कहां निकालती है? बाहर। सो एक कंटिन्यूटी है बिटवीन द रिनल आर्टरी एंड रिनल वेन। ब्लड रिनल आर्टरी के जरिए किडनी में जाता है, और रिनल वेन के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कलेक्ट किया जाता है, मगर इसी के बीच में ब्लड को फिल्ट्रेट भी किया जाता है इन द बोमेंस कैप्सूल, और बेटा शाबाश यूरिन अब यूरिटर के जरिए कहां निकलता है? बाहर। इस चीज को बेटा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लड रिनल आर्टरी के जरिए किडनी में जाता है और बेटा पहले जाता है, याद करो, रिनल आर्टरी, फिर रिनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरीज, फिर सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरीज, फिर इंटरलोबार आर्टरी से एरुकेट आर्टरीज, एरुकेट आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरीज, इंटरलोबार आर्टरी से बेटा शाबाश एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरी जहां पे ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन बनाया जाता है, जो आप यूरिटर्स के जरिए कहां देखते हो, बाहर। फिर यही एफरेंट आर्टरी इफ बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इफरेंट आर्ट्रियोल बनाते, जो आगे जाके मिलते हैं विद इंटरलोबुलर वेन्स, इंटरलोबुलर वेन्स फिर मिल जाते हैं और बनाते हैं एरुकेट वेन्स, एरुकेट वेन्स फिर मिल जाते हैं, शाबाश बेटा बनाती है आपकी शाबाश बेटा इंटरलोबार वेन्स, इंटरलोबार वेन्स मिलते हैं और बनाते हैं सेगमेंटल वेन्स, और सेगमेंटल वेन्स मिलते हैं और बनाते हैं रिनल वेन, जो ब्लड को कहां निकालती है, बाहर। सो इस जीआईपी पे आप नजर रखिएगा, इस एनिमेशन पे आपको बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बेटा अगला स्लाइड आपके सामने आ रहा है, नजर बराबर रखिएगा। अगला स्लाइड आपके सामने आ रहा है, तो चलिए नजर। तो ये बेटा अगला स्लाइड अब आपके सामने आ रहा है, इसमें मैंने पूरी तरह से शाबाश बेटा ब्लड सर्कुलेशन दिखाई है। बस बेटा यू गो तो ही क्लियर, सारा अल्लाह पाक की कसम बेटा आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बच्चों को बेटा कभी समझ में नहीं आता है। तो देखिए बेटा कितना जाल बिछा होता है ब्लड वेसल्स का आपकी किडनी। कोर से देखिएगा, ये एब्डोमिनल आयोटा है। तो चलिए बेटा ये यहां पर एब्डोमिनल आयोटा है, प्लीज नजर रखो। इस एब्डोमिनल आयोटा से, आयोटा आपको पता है मेन ब्लड वेसल है जो हार्ट से उठी, इस एब्डोमिनल आयोटा से एक ब्रांच उठती है, ये आपकी रिनल आर्टरी। वेरी गुड। तो जो ही रिनल आर्टरी आपकी किडनी में जाएगी तो क्या बनाएगी, सेगमेंटल आर्टरीज, फ्लो चार्ट में लाया है। फिर सेगमेंटल आर्टरीज बनाएंगी इंटरलोबार आर्टरीज, फिर इंटरलोबार आर्टरीज बनाएंगी एरुकेट आर्टरीज, एरुकेट आर्टरीज बनाएंगी बेटा शाबाश इंटरलोबुलर आर्टरीज। यहां तक तो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद बेटा अब आपके लिए एक मुसीबत में उठाने वाला हूं, ये इंटरलोबुलर आर्टरीज से उठेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल बोमेंस कैप्सूल में जाएगा, बनाएगा ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस से बनेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा। अल्लाह के लिए बेटा आप एफरेंट आर्ट्रियोल से वासा रेक्टा तक भूल जाइए ये क्या है, क्योंकि जब तक मैं नेफ्रॉन की सर्कुलेशन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के बारे में पता नहीं चलेगा। फिलहाल बेटा ये मुझ पे कर्जा है कल के लेक्चर तक। फिर बेटा शाबाश ये वासा रेक्टा बनाती है इंटरलोबुलर वेन्स, जो आपको पता है, एरुकेट वेन्स, इंटरलोबार वेन जो आपने देखे, सेगमेंटल वेन्स, रिनल वेन्स, सॉरी सेगमेंटल वेन, रिनल वेन एंड इंफीरियर वेन कावा। ये बेटा यहां पर मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द इंफीरियर वेन कावा, जिसमें बेटा अब रिनल वेन कौन सा ब्लड देती है, डीऑक्सीजनेटेड। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन द एब्डोमिनल आयोटा एंड इंफीरियर वेन कावा, और इनके बीच में बेटा जितनी भी ब्लड वेसल्स आपको मिलती है ये आपको सारी की सारी किडनी में मिलेगी। अब बेटा यहां तक आपने इंटरलोबुलर आर्टरीज तक देखा और यहां तक आपने बेटा शाबाश इंटरलोबुलर वेन से स्टार्ट किया, मगर इसके बीच में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है और वासा रेक्टा है, ये क्या है, ये बेटा आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको नहीं समझाऊंगा, 100% नहीं समझाऊंगा, क्योंकि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द ये तमाम ब्लड वेसल्स होती है। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में आप